हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सिलेबस ऑफ BCom, यानी कि BCom के सिलेबस के बारे में एज़ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है सिलेबस, उसके बारे में आज डिस्कस करूँगी। जिसमें मैंने BCom के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकेंड इंक्लूडेड है, यानी कि इन दोनों सेमेस्टरों के में जो भी BCom का सिलेबस है वो आज का टॉपिक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट्स, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड चौथा है करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज एंड फिफ्थ है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब आइए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, यानी कि पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें यूनिट फर्स्ट जो दे रखी है वो इसके डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है और कॉन्सेप्ट के बारे में है, कन्वेंशंस के बारे में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन है, कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में है सब चीज़ें। नेक्स्ट यूनिट जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में है, जिसमें उसके रिटायरमेंट, एडमिशन, ये सब डेथ से रिलेटेड सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट। यूनिट फोर्थ है जो वो इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। और नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंट एंड वॉइस अकाउंट। आइए चलते हैं पेपर सेकंड पे। पेपर सेकंड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बिज़नेस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि उसके फीचर्स, उसके स्कोप और बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिज़नेस यूनिट की साइज़, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ई बिज़नेस। ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। आप देख सकते हैं इसमें सारी यूनिट्स का सिलेबस दे रखा है। यूनिट सेकंड में भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो सेम थोड़ा बहुत यही है। और यूनिट थर्ड है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप्स, रैशनलाइजेशन एंड ऑटोमेशन, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर। एंड यूनिट फोर्थ जो दे रखा है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में है, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितना इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेपर थर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि यूनिट फर्स्ट जो है उसमें इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, यानी कि वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशंस। फिर स्कार्सिटी की कॉन्सेप्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम और बहुत सारे फॉर्म्स इक्विलिब्रियम के, उसके फीचर्स एंड स्कोप, जैसे इकोनॉमिक्स को हम साइंस एंड आर्ट्स, ये चीज़ें भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट यूनिट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करता है, यानी कि डिमांड एंड इलास्टिसिटी। 12th में भी हमने पढ़ा है इसके बारे में, डेफिनेशन, टाइप एंड मूवमेंट और मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पता ही होगा आप सभी को, और कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, ये सब चीज़ों के बारे में। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व में ही था, 12th में हमने पढ़ा था। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब चीज़ें सेकंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट जो है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में बात करता है, जिसमें प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसकी मीनिंग, उसके क्या फैक्टर हैं, लॉ क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आइसोक्वेंट मैप। एंड जो यूनिट फोर्थ है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, यानी कि कॉस्ट की क्या मीनिंग होती है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, और टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब चीज़ें जितने भी कॉस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एल शेप्ड कॉस्ट कर भी, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट पेपर जो है वो है करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज।
यानी कि इसके फंक्शन क्या हैं, यानी कि क्या कार्य हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या फॉर्म्स हैं, यानी कि कितने फॉर्म्स की मनी होती है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी के बारे में जानेंगे, ई मनी के बारे में जानेंगे, और एजम्पशन एंड क्रिटिसिज्म, मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में इसमें जानेंगे, और मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ों के बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। नेक्स्ट है जो दे रखा है वो क्रेडिट से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, आरबीआई के बारे में, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ये सब था 12th में अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट यूनिट जो है वो टाइप्स ऑफ बैंक्स, यानी कि कितने तरीके की बैंक होती हैं, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और यूनिट फोर्थ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में है, जो कि इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे इसमें, और क्या फैक्टर्स होते हैं, और एक्सचेंज कंट्रोल की अर्थ क्या होती है, क्या उसका मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स है, और मेथड्स क्या हैं। नेक्स्ट पेपर है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, यानी और इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो है मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट के बारे में है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर ड्रकर टू वैल्यू क्रिएशन, मैनेजमेंट के क्या प्रोसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं फर्स्ट यूनिट में। जो सेकंड यूनिट है उसमें प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने 12th में भी पढ़ा है बिजनेस की बुक में प्लानिंग से बारे में, जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, उसका डिटेल में हमने पढ़ रखा है प्लानिंग के बारे में। तो इसमें भी वही चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, उसके पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या होता है, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन इन स्टाफ और रिलेशनशिप, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब के बारे में सेकेंड यूनिट में हम जानेंगे। नेक्स्ट जो है यूनिट वो है स्टाफिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि स्टाफिंग से रिलेटेड हर एक चीज़। और जो फोर्थ यूनिट है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में, यानी कि उसके सब चीज़ों से रिलेटेड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें फर्स्ट यूनिट में है बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या मीनिंग होती है, उसका इंट्रो के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, 7 C's के बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है वो कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में बात करता है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये सब चीज़ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गए, साइकोलॉजिकल बैरियर हो गए, सिमेंटिक बैरियर, ये सब पढ़ रखा था। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव लिसनिंग, परसेप्शन एंड रियलिटी, ये सब चीज़ें थोड़ी नई हैं। माल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन एटिकेट्स। यूनिट थर्ड जो है वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है, यानी कि कितने तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन इसके पढ़ेंगे, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों से रिलेटेड हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ जो है वो मीटिंग के बारे में, एजेंडा के बारे में, ये जो यूनिट है वो थोड़ी नई है आप सभी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें नहीं दी हुई थी 11th-12th में, कुछ कुछ दी भी होंगी लेकिन ज़्यादातर नहीं दी हैं। जो मीटिंग है, एजेंडा है, नोटिस, ये सब के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। ऑफिस ऑर्डर्स क्या होते हैं, लेटर राइटिंग की क्या ज़रूरत होती है, क्या कार्य होते हैं, कितने तरीके का होता है, लेआउट लेटर राइटिंग का क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इससे रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे। सेकेंड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि कंपनी अकाउंट्स है, नेक्स्ट है बिजनेस लॉ, तीसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, चौथा है बैंकिंग ऑपरेशन, एंड पांचवा है ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, एंड लास्ट है कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन, और फिर आपका जो वाइवा होगा वो है। दोस्तों इसमें जो है यूनिट जो सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस था वो तो काफ़ी 11th-12th से मिलता जुलता है, तो थोड़ा बहुत भी पढ़ के काम चल सकता है अगर किसी ने 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। लेकिन जो सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस है उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में भी अब जान लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट है कंपनी अकाउंट्स, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है वो बात करता है शेयर्स के बारे में, यानी कि हम शेयर्स के बारे में इसमें जानेंगे, उसकी क्या मीनिंग है, कितने तरीके के शेयर्स होते हैं,
वैसे तो पढ़ रखा है हमने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। नेक्स्ट है इशू फॉर फीचर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये सब चीज़ें हमने 12th में भी पढ़ी हुई हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स पढ़ रखे हैं हमने। मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर और उनके इशू कैसे होते हैं, इनके रिडम्पशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट यूनिट जो है वो एमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एमलगमेशन कितने तरीके का होता है और ये सब चीज़ें हैं इसमें। यूनिट सेकंड में जो यूनिट थर्ड है वो बात करता है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, यानी कि उसकी क्या आवश्यकता है, कितने तरीके का होता है, और शेयर कैपिटल की ऑल्टरेशन, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है कंपनी की वाइंड अप से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें, और क्या है प्रिपरेशन ऑफ लिक्विडेटर्स, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सब चीज़ें हैं इसमें जिसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पेपर जो है वो है बिजनेस लॉ के बारे में। यूनिट फर्स्ट में इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। इसमें क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितने तरीके का होता है, ये सब चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी की बात करता है, जिसमें हम इसके बारे में जानेंगे, और बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट यूनिट है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिलेबस है बिजनेस लॉ का। यूनिट फोर्थ जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में हमने 12th में पढ़ा होगा आपने, जो कि है प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सबसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। चेक का इंडोर्समेंट है एंड इट्स उसके मतलब कितने तरीके का होता है, होल्डर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या प्रोविजंस हैं, इनके बारे में हम इसमें जानेंगे। जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर थर्ड, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है इसमें। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमें मार्केट के बारे में पढ़ना है कि उसके क्या मीनिंग होती है, कितने तरीके का मार्केट होता है। आप सब ने ये 12th में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये सब चीज़ें। सप्लाई जो है उसकी क्या मीनिंग होती है, चेंज इन सप्लाई, फैक्टर्स क्या क्या हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जानेंगे, फर्म एंड इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें यूनिट फर्स्ट में हैं। यूनिट सेकंड जो है वो है मोनोपोली, और इसके क्या एजम्पशन है, इक्विलिब्रियम क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें हैं। जो यूनिट थर्ड है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में और ओलिगोपोली मार्केट के बारे में। जो यूनिट फोर्थ है वो है फैक्टर प्राइसिंग के बारे में, रेंट, यानी कि कुछ थ्योरीज भी हैं इसमें, रिकार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, क्वाजी रेंट, वेजेस के बारे में, और इंटरेस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में यूनिट फोर्थ में दिए रखा है। आई होप आप सभी को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ये सब जो चीज़ें मैंने शो की हैं वो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पेपर जो है वो है बैंकिंग ऑपरेशंस। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आरबीआई के बारे में दिया हुआ है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी कि कमर्शियल बैंक के क्या ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं, बैंकर और कस्टमर में क्या रिलेशन होता है, कितने तरीके का कस्टमर अकाउंट होता है, चेक और उसके टाइप, इंडोर्समेंट, डिसऑनर, ये सब चीज़ें हैं, और ईएमआई के बारे में भी है इसमें। नेक्स्ट यूनिट जो है यानी कि यूनिट थर्ड वो दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़, बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेजिंग। दोस्तों जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये हमने 11th में भी पढ़ रखा है, तो जिसने भी पढ़ा होगा उसके लिए आसानी होगा। जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ, उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स बाय कमर्शियल बैंक, किस तरीके की सिक्योरिटीज़ होती हैं, मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, तो ये आप देख सकते हैं बैंकिंग ऑपरेशंस का सिलेबस है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे, ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। फर्स्ट यूनिट है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के क्या अर्थ है और उसकी नीड क्या है, ये सब चीज़ें हैं फर्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है परसेप्शन के बारे में,
और परसेप्शन के क्या प्रोसेस हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें हैं। जो यूनिट 3 है उसमें लर्निंग के बारे में है, यानी कि अधिगम के बारे में, इसके क्या कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या थ्योरी हैं, ये सब चीज़ें हैं यूनिट 3 में। मोटिवेशन से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, और प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि हमने पढ़ा है 12th में भी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, और ये 2 थ्योरी इसमें एक्स्ट्रा दी हुई हैं, 2-3 थ्योरी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 फैक्टर्स थ्योरी हर्ज़बर्ग की है, और थ्योरी एक्स वाई एंड जेड, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। जो नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट 4, इसमें ग्रुप डायनेमिक्स है, इसकी मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो ये रहा ये ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क का सिलेबस। नेक्स्ट पेपर है पेपर 6 यानी कि कॉन्सेप्ट इन वैल्यूएशन। इसमें फर्स्ट यूनिट में दे रखा है हम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उसके क्या फार्मूलाज होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल टाइप्स है, मतलब कैलकुलेशन है इसमें। और नेक्स्ट है जो एन्युटी के बारे में है, जो ऑर्डिनरी एन्युटी होती है, एन्युटी ड्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो ये सब में थोड़ा सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो दे रखा है यूनिट 3 यानी कि फिक्स्ड इनकम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट डेटा, और ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड विथ इनफाइनाइट मैच्योरिटी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्रिफर्ड स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जो यूनिट 4 है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज़, मतलब इसके क्या फ़ीचर्स हैं, स्टॉक होल्डर राइट्स, फीचर्स, उनके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, ये सब चीज़ें हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो यूनिट 1 एंड 2 है वो पूरा न्यूमेरिकल पेपर है, और जो यूनिट 3 एंड 4 है वो कुछ न्यूमेरिकल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, और कुछ ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है। तो इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में सिलेबस क्यों डिस्कस किया है। सिलेबस इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रेजुएशन में बीकॉम तो ले लिया लेकिन उसके सिलेबस के बारे में उनको पता नहीं होता है, इसीलिए उन बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you for listening me.